दारिद्र्य योग क्या होता है जिसकी वजह से लोग जो है कर्जा बहुत ले लेते हैं, बहुत कर्ज के अंदर दब जाते हैं, उनका परिवार जो है दुख भोगता है और दारिद्र्य योग के कारण उनको नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि दारिद्र्य योग क्या होता है जिसकी वजह से लोग जो है कर्जा बहुत ले लेते हैं, बहुत कर्ज के अंदर दब जाते हैं, उनका परिवार जो है दुख भोगता है और दारिद्र्य योग के कारण उनको नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दारिद्र्य योग हालांकि बहुत ही विस्तृत इसमें कुंडली में दिया गया है, लेकिन इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जब किसी की कुंडली में लग्नेश द्वादश चला जाए और द्वादश अगर लग्न में आ जाए तो ये एक दारिद्र्य योग बहुत ही बड़ा दारिद्र्य योग होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर दरिद्र रहता है और उसको दरिद्रता भोगना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, ज्योतिषी के हिसाब से ही बताए गए हैं और तंत्र के हिसाब से ही बताए गए हैं, जिसके बारे में बाद में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है और उस कर्ज के बोझ में वो फंस जाता है, फिर वो दोबारा कर्जा ले लेता है, फिर वो उस कर्ज को उतारने के लिए तिबारा ले लेता है। एक समय ऐसा आता है कि उसको कर्ज भी नहीं मिलता और वो कर्ज उतार भी नहीं सकता है। ऐसी स्थिति का सामना जब उसके जीवन में पड़ता है तो वो आदमी निराश हो जाता है, उसके सामने कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में ना तो उसको कोई रिश्तेदार मदद करता है, ना तो उसको कोई दोस्त मदद करता है, ना ही कोई सरकारी संस्था जैसे कि बैंक हुआ वो भी मदद करता है, ना ही कोई ऐसा साहूकार मदद करता है, क्योंकि देखता है कि इसके पास ना तो कोई प्रॉपर्टी है, ना तो कोई इसके पास कोई सोना है, धन है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए जिससे कि वह व्यक्ति उससे बच सके। उसके लिए एक दो उपाय मैं बता रहा हूँ। उसके करने के बाद उसका क्या होगा कि वह व्यक्ति के पास ऐसे स्रोत बनने लगेंगे जिससे कि धन की आय उसके जीवन में बढ़ जाएगी, उसके परिवार में बढ़ जाएगी। इससे उसका जो जिसने कर्ज लिया है उसमें मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। तो पहला काम उसको ये करना है कि 1.25 मीटर कपड़ा लेना है। सोमवार को नहा करके वो 1.25 मीटर सफेद कपड़े में 4 जो है गुलाब के फूल रख के और वो जो है गायत्री मंत्र जो है वो 11 बार पढ़े और उसको लपेट करके किसी चलते हुए नदी के पानी में बहा दे। इससे उसका दारिद्र्य योग खत्म होगा। ये प्रक्रिया वो 1 बार भी कर सकता है और 5 बार भी कर सकता है। अगर वो हिंदू है तो ये काम करे, अगर वो मुसलमान है तो अपना वो कलमा भी पढ़ सकता है, जिससे कि उसको दारिद्र्य योग से मुक्ति मिल सकती है। और दूसरा उपाय ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दरिद्र है, उसकी दरिद्रता जो है वो काफी दिनों से चली आ रही और वो पूर्वज भी उसके दरिद्र रहे हैं और वो 7 जन्मों से वो दरिद्र रहा है, तो उसको चाहिए कि वो सतनाजा किसी मटकी में वो रख ले और उसमें जो है दही, दूध, शहद और साथ में बरगद के जो है पत्ते, पीपल के पत्ते, आम के पत्ते डाले और उसके बाद उसमें ढक्कन लगा के रविवार को सुबह उठ करके उसको जा करके जो है पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। इससे उसको 7 जन्म का जो है उसका जो है दारिद्र्य योग वो समाप्त हो जाता है। ये दारिद्र्य योग को समाप्त करने के 2 जो है हमने जो उपाय आपको बताए हैं, इसको करना बहुत जरूरी है और अगर वो करता है तो उसका दारिद्र्य योग समाप्त होता है। लेकिन अगर वो दारिद्र्य योग को खत्म करना चाहता है ये दोनों उपाय ना करके, तो उसको चाहिए कि वो 1 मुट्ठी रोज जो है चने की दाल वो भिगो करके चिड़ियों को देना चालू करे। ऐसा वो 43 दिन करता है तो उसका दारिद्र्य योग में कमी आएगी, उस कोई ना कोई रास्ता खुलेगा जिससे कि उसके पास धन आए और धन वो दूसरे कर्ज वाले को दे करके मुक्ति पाले। तो इससे उसका दारिद्र्य योग भी समाप्त होने की संभावना रहेगी।